स्पिरिचुअल कथा। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबाकर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। राधे राधे। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था। आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। व्यक्ति कब सफल हो, कब असफल, कब हानि हो, कब लाभ, कब विजय मिले, कब पराजय, ये सब किस पे निर्भर करता है? अत्यधिक लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर वस्त्र कैसे सुखाए जा सकते हैं? यदि चक्रवात का वातावरण हो तो नैया कैसे पार कराई जा सकती है? किंतु यदि मैं आपको वास्तविक सत्य बताऊं तो असफलता का कारण परिस्थिति नहीं है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हम चाहते हैं किंतु परिस्थिति को बदल नहीं पाते। परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है। ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलें। फिर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा है। देखिए अपयश
असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। पुनः खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता। क्यों? राधे राधे। संसार में सबसे अधिक महंगा क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान क्या? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितनी मूल्यवान? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते हैं, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु खरीद नहीं सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समक्ष आ गया। सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते, व्यर्थ, कभी कुछ आशा में तो कभी शोक में, कभी बीती हुई बातें याद करके तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का उपयोग हमें करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पे, किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनाकर या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनाकर। राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं आप? कितना गोल, कितना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए। ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके इसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए, इस अस्तित्व को महान बनाते रहिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सागर और नदी दोनों ही जल की राशियां, किंतु दोनों में अंतर देखिए कितना। जब वर्षा होती है, नदी अपना स्तर बढ़ा लेती है, इतना बढ़ा लेती है कि कभी कभार तट को तोड़कर बह जाती है, विध्वंस मचा देती। यही वर्षा ना हो तो सूख जाती है ये नदी, एक महीन धारा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी ओर है सागर। अब सागर को देखिए, यदि कोई नदी आके सागर में सम्मिलित भी हो जाए, तब भी सागर अपना स्तर नहीं बढ़ाता। सूर्य की गर्मी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, उस ताप के कारण सागर अपना स्तर नहीं घटाता, शांत चित्त रहता है, संतुलन में सब कुछ रखता है, और इसीलिए तो इतना विशाल, इतना महान है ये सागर। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहते हैं, तो स्मरण रखिए, आपको इस सागर की भांति बनना होगा। शांत चित्त रहिए, सब कुछ संतुलन में रखिए। यदि जीवन में कुछ अधिक ही सुख आ जाए तो अपनी सुध बुध मत खोइए। यदि जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो अपना निश्चय, अपना लक्ष्य और अपनी शक्ति मत भूलिएगा, क्योंकि यही श्रेष्ठता व्यक्ति का आचरण है। राधे राधे।
सूर्य संसार में सबसे अधिक तेजोमयी है। ये सूर्य सबसे अधिक उज्जवल, सबसे अधिक शक्तिशाली। किंतु क्या कभी आपने सूर्योदय देखा है? यही शक्तिशाली सूर्य कैसे उदय होता है? लाल अरुण आभा लिए सौम्यता के साथ, शांति के साथ उदय होता है। कभी सूर्यास्त देखा है? वही लाल अरुण आभा, वही सौम्यता, वही शांति। और यही एक महान व्यक्तित्व का गुण है। जब जीवन में उत्थान हो तब भी अहंकार नहीं करते, सौम्यता बनाए रखते हैं। जब जीवन में हानि हो तब भी सौम्य बने रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य की भांति आपको मान मिले तो सूर्य की भांति बनिए। जब जीवन में आनंद आए, खुशहाली आए, तभी सीमा पार न करें। जब जीवन में पीड़ा आए, दुख आए, नाश के कगार पे न जाए। सौम्य रहे, शांत रहे, सूर्य की भांति चमकते रहे। क्योंकि हर क्षण की भांति ये भी एक क्षण है। चाहे इसमें आपको आनंद मिले, चाहे इसमें दुख मिले, ये क्षण भी चला जाएगा। राधे राधे। हम सब परिश्रम करते हैं और हमें इसका फल भी मिलता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं किंतु श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और ले जाता है। अब ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उसके पश्चात कार्य करने में मन नहीं लगता। हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही बंद कर देते हैं। चिंतित रहते हैं, यदि पुनः मैंने ऐसे ही परिश्रम किए और पुनः इस परिश्रम का श्रेय कोई और ही ले गया तो परिश्रम करके ही क्या लाभ है? और इसका परिणाम ये संसार आपको निकृष्ट मानने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में करें तो करें क्या? आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस बात की चिंता ही न करें कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को जाएगा, तो आप इस संसार में महान से महान कार्य कर सकते हैं। हर बार स्वयं से ऊपर जा सकते हैं। और ये सीढ़ी बड़ी लंबी है। स्मरण रखिएगा, जब किसी बगीचे में पुष्प खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, किंतु जब सुगंध आती है तब लोग माली को नहीं, पुष्प को स्मरण करते हैं। इसलिए निर्विकार प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाए, कि प्रकृति कभी नहीं भूलती। राधे राधे। निर्माण के लिए पहले टूटने का ज्ञान अति आवश्यक है। इसका उदाहरण मैं दूंगा इससे। ये स्वादिष्ट खीर, ये बनती है पौष्टिक भात से। किंतु क्या आपने जाना है कि ये भात कैसे बनता है? कितने परिश्रम करने पड़ते हैं इस भात को। सर्वप्रथम इसे जल में डूबे रहना पड़ता है। उसके पश्चात सूर्य की तीखी धूप में तपना पड़ता है। फिर ओखली में मुसलों की मार सहनी पड़ती है। सूप में इसे उछाल उछाल कर झाड़ा जाता है। तब जाके बनता है ये भात, जिसे खाकर हमारे मन को तृप्ति मिलती। अब सोचिए, ये तो केवल भात है। हम मनुष्यों को स्वयं को निखारने के लिए कितनी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन्हीं परीक्षाओं से तो हम भयभीत रहते हैं। मत रहिए, इन परीक्षाओं का सामना कीजिए साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ। यही कठिनाई, यही परिश्रम, यही चुनौती आपके निर्माण में आपके सबसे बड़े सहायक हैं। राधे राधे। सागर और नदी
दोनों ही जल की राशियां, किंतु दोनों में अंतर देखिए कितना। जब वर्षा होती है नदी अपना स्तर बढ़ा लेती है, इतना बढ़ा लेती है कि कभी कभार तट को तोड़कर बह जाती है, विध्वंस मचा देती। यही वर्षा ना हो तो सूख जाती है ये नदी, एक महीन धारा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी ओर है सागर। अब सागर को देखिए। इस तरह भगवान के कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें।